मेरी भाभी बहुत खूबसूरत थी, पर जिस दिन मेरी भाभी नहा धोकर नए कपड़े पहनकर तैयार होती, मेरा भाई अपने कमरे में नहीं आने देता। पूरी रात भाभी को कमरे के बाहर खड़ा कर देता था। एक दिन मैंने भाभी से पूछा तो कहने लगी कि किसी दिन खुद देख लेना। भाभी के इस अजीबोगरीब सवाल पर मैं हैरान हो गई। यह राज जानने के लिए एक दिन मैं नहाकर भाभी के कपड़े पहनकर कमरे में चली गई। लेकिन जैसे ही मैंने भाई को देखा तो मैं हैरान हो गई, क्योंकि भाई हम दो बहनें थीं और हमारा एक ही भाई था और उसका नाम आरव था। माँ को मेरे भाई को बहुत गर्व था, जैसे कि हर माँ को अपने बेटे पर होता है। लेकिन मेरी माँ आरव भाई की जितनी तारीफ करती थी, उतना असल ज़िंदगी में वह अच्छे नहीं थे। जब उनको गुस्सा आता था तो मेरी माँ के सामने भी ऊंची आवाज़ में बातें करते थे। मुझे पढ़ाई करने से मना कर दिया था। फिर मम्मी ने जिद की कि 8वीं के बाद घर में बैठ जाएगी तो गांव के लोग बातें करेंगे। सारे गांव में भाई की बहुत इज्जत थी, बल्कि उसका डर था। लोग उससे डरते थे। एक बार गांव में किसी के घर चोरी हो गई थी, तो मेरे भाई ने उन चोरों को पकड़कर बहुत मारा था। तब से मेरा भाई पूरे गांव में मशहूर हो गया था कि बड़ा ही इज्जतदार इंसान है। लेकिन धीरे धीरे जब मेरे भाई की कमाई ज़्यादा हुई तो वह बहुत गलत आदत में पड़ गया था। उसने शराब पीना शुरू कर दिया था और रात को देर से घर लौटता था, और इसके अलावा भी कोई बुरा काम करता था, या हमें नहीं पता। तब मम्मी ने सोचा कि शादी करवा दूँ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिम्मेदारियाँ बढ़ेगी, घर में पत्नी आ जाएगी तो कहीं बाहर भी नहीं जाया करेगा, और खुद पत्नी इसको मना करेगी, या शराब भी नहीं पिया करेगा। लेकिन मम्मी की यह सोच बहुत ही गलत थी। जिस लड़की को बुला रही थी वह कोई डॉक्टर नहीं है जो आकर उनके बेटे को ठीक कर दे, और न ही शादी कोई इलाज का तरीका है। शादी एक जिम्मेदारी है जो ऐसे इंसान पर पड़ना चाहिए जो उसको निभाने के काबिल भी हो। एक दिन दुल्हन घर में आ गई, और भाभी के घर में आते ही भाई में थोड़े बहुत बदलाव आए थे। लेकिन उसके बाद एक अजीब सी हरकत होने लगी, जिसे देखकर मैं हैरान रह गई। पहली बात तो यह थी कि भाभी हमसे भी ज़्यादा बात नहीं करती थी। वह बहुत ही गुमसुम सी रहती थी। मम्मी ने कहा कि अच्छी बात है, ज़्यादा बात करने वाली लड़कियां मुझे अच्छी नहीं लगती। लेकिन भाभी ना सिर्फ खामोश रहती थी, बल्कि डरी सहमी भी रहती थी। मैंने अपनी मम्मी से कहा कि भाई के साथ कोई परेशानी है, कहीं भाई इससे लड़ता तो नहीं है। तो मम्मी ने कहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस खानदान के मर्द अपनी बीवियों से बहुत प्यार करते हैं। तेरा भाई तो बड़ा आशिक है। वह तो 18 साल का था तो कहता था मेरी शादी करवा दो, फिर घर की जिम्मेदारियों में उलझ गया। माँ खूबसूरत नौजवान है, इसको तो खुश होना चाहिए कि इसे तो इतना खूबसूरत पति मिला है। पूरे गांव में मेरे बेटे जैसा कोई नहीं है। मेरी माँ तो बस भाई की तारीफ करना शुरू हो जाती थी। लेकिन भाभी को कोई तो तकलीफ थी। एक दिन मैं यह देखकर हैरान हो गई कि भाभी मेरे भाई के कमरे के बाहर खड़ी थी, जैसे किसी स्कूल में किसी बच्चे को क्लास के बाहर निकाल दिया जाता है और कहा जाता है कि तुम क्लासरूम से बाहर खड़े हो जाओ, जबकि रात का वक्त था। उस वक्त तो भाभी को अंदर होना चाहिए था। उसने सर झुकाया हुआ था। जब मैं पास में गई तो मुझे देखकर अपना आंसू पोंछ दिए थे, और आज तो उन्होंने नए कपड़े पहने हुए थे और वह नहा कर आई थी। मैंने ना कहा, भाभी आप बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। मेरे भाभी के लंबे बाल थे। उनका नाम अदिति था। मैंने कहा, आप बहुत खूबसूरत लग रही है। आप ऐसे बाहर क्यों खड़ी हो और रो क्यों रही हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं रो नहीं रही हूँ, मेरी आँख में कुछ चला गया है। लेकिन मुझे पता था कि वह रो रही थी। मैंने कहा, यहाँ क्यों खड़ी है? भाई तो कमरे में है,
फिर आप बाहर क्या कर रही हैं? तो कहने लगी कि ऐसे ही खड़ी हूँ। मुझे लगा कि वह मुझे बताना नहीं चाह रही है, इसलिए मैं भी वहाँ से किचन में चली गई और अपने लिए खाना बनाने लगी। किचन से भाई के कमरे का दरवाज़ा नज़र आता था। अभी तक भाभी वहीं खड़ी थी। जब तक मैं खाना बनाती रही, मैंने रोटियां बनाई और कुछ सब्जियां भी बनाई। भाभी वहाँ से टस से मस ना हुई। मेरी तरफ भाभी का पीठ थी, इसलिए भाभी रो भी रही थी, लेकिन वहाँ क्यों खड़ी थी? भाई तो कमरे में बैठा था। कमरे का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। अभी तो नहा कर आई थी। इतना प्यारा सूट पहनकर बहुत खूबसूरत लग रही थी। भाई को तो चाहिए था कि उनको कमरे से बाहर ना जाने देते, लेकिन वह बाहर खड़ी थी। मैं खाना बनाकर अपने कमरे में चली गई और जब सुबह को वापस आई तो भाभी वहाँ पर नहीं थी। लेकिन कल रात पता नहीं वह वहाँ पर खड़े होकर क्या कर रही थी। मैं इस बात को इग्नोर कर दिया। उसके बाद 2 दिन गुजर गए। एक दिन भाभी हमारे साथ बैठी थी कि भाई का फ़ोन आया। उसने कहा कि दोपहर का खाना घर पर नहीं खाऊंगा और भाभी का कहना था कि खाना सिर्फ उनके साथ ही खाएगी। बहुत देर से भाभी को भूख लगी हुई थी। फिर मैंने उनको कहा कि भाई तो नहीं आए, चलिए आज आप हमारे साथ बैठकर खाना खा ले। लेकिन जब वह हमारे साथ बैठी तो मम्मी ने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अजीब सी बदबू आ रही है, तुम कहीं कमरे में पोछा मारना तो नहीं भूली हो? तो मैंने कहा कि मैं तो सारे कमरे में पोछा मारा है, पता नहीं कहाँ से आ रही है। मेरी भाभी सिर झुका कर बैठी रही और जल्दी जल्दी खाना खाकर वहाँ से चली गई। भाभी जैसे ही वहाँ से वापस गई, अचानक से बदबू ख़त्म हो गई। मेरी माँ ने कहा कि लगता है बदबू उसी से आ रही थी, लेकिन यह तो वैसी नहीं है। फिर ऐसी गंदी होकर क्यों फिर रही है? क्या यह नहाती नहीं है? मैं इसको समझाती हूँ। मैंने मम्मी को रोक दिया। मैंने कहा कि मम्मी, अच्छा नहीं लगता, हो सकता है उनका नहाने दिल नहीं कर रहा हो। तो मेरी मम्मी ने कहा कि क्यों, यह कौन सा ठंड का मौसम है जो उसका नहाने का मन नहीं कर रहा? यह जून का महीना है, इसमें तो रोज़ नहाना चाहिए और शादीशुदा औरत को तो बहुत ज़्यादा साफ रखना चाहिए। मर्दों को इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती और तू भी यह बात अपने दिमाग में रख। तेरी शादी होगी तो साफ सुथरी रहना, नहीं तो तेरा मर्द तुझे अपने दिल से उतार देगा। यह बात तेरी भाभी को समझाना ज़रूरी है। मैं बात करके आती हूँ। मम्मी वहाँ से चली गई। अब भगवान जाने उनका क्या कहा था। यह बात उनको कितनी बुरी लगी होगी, लेकिन वह अगले दिन भी नहीं नहाई और उनको 6 दिन हो चुके थे। एक दिन सुबह सुबह उनके हाथ में नए कंगन थे। उनका सारा सामान हमने ही खरीदा था और शादी के बाद से वह बाजार भी नहीं गई थी। इसलिए मैंने पूछा, भाभी एक कंगन कहाँ से आए? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे भाई ने अभी सुबह सुबह ही दिए हैं। वो इस बात पर ज़्यादा खुश नहीं लग रही थी। मैंने कहा कि लगता है आजकल भाई का मूड बहुत अच्छा है, गिफ्ट देने से मोहब्बत बढ़ती है। तो भाभी ने कहा, हाँ अभी तो मूड अच्छा है, लेकिन पता नहीं रात तक कब ख़त्म हो जाएगा। मैंने कहा, क्यों, सब खराब हो जाएगा क्या? आपने उनकी कोई बात नहीं मानी? तो कहने लगी, नहीं कुछ नहीं, लेकिन वह बहुत परेशान लग रही थी, जैसे कोई इंसान पाप करने से परेशान होता है। क्या कोई ऐसा काम करने लगता है जो उसे पता है कि मुझे नहीं करना चाहिए और उसको पता है कि मैं यह काम गलत कर दूंगा। मेरी भाभी बहुत डरी हुई थी। थोड़ी देर बाद वो नहाने चली गई। क्या वह नहाने की बात कर रही थी? लेकिन नहाना तो ऐसी कोई बात नहीं थी जिसमें कोई गुस्सा करे। भाभी के शरीर से बहुत बदबू आ रही थी। भाभी नहा कर आई तो बहुत खूबसूरत लग रही थी। आज उन्होंने फिर से नए कपड़े पहने हुए थे। मैंने उनको यह नहीं कहा कि इसी तरह नहा धोआ कर रहा करो, बहुत अच्छी लगती हो, पर उनकी
ताकि वह खुद समझ जाए। यहाँ धोकर रहेगी तो सब उनकी तारीफ करेंगे। लेकिन भाई जब घर आए तो फिर एक मंजर मैं देखकर हैरान रह गई। भाई घर आ चुके थे। मेरी भाभी फिर से दरवाजे के बाहर खड़ी थी। इस बार तो वह तेज तेज रो रही थी। मैंने कहा, क्या हुआ भाभी? उन्होंने मुझे चुप रहने का इशारा किया कि जो नहीं तो तुम्हारा भाई सुन लेगा। मैंने कहा, क्या हुआ? क्यों रो रही है और कमरे के बाहर क्यों खड़ी है? वह कहने लगी, तुम भी एक दिन समझ जाओगे। भाभी कहने लगी, यह सब कुछ क्यों होता है और यह मेरे साथ क्यों हो रहा है? इतना कहकर भाभी ने रोना शुरू कर दिया। मैंने भाभी का हाथ पकड़ा और उनको एक तरफ लेकर गई। मैंने कहा, क्या बात है? मुझे पूरी बात बताइए। तो वो कहने लगी, तुम्हें पता है तुम्हारा भाई शराब पीता है। मैंने कहा, हमें पता है, लेकिन मम्मी कहती थी कि शादी हो जाएगा तो ये सब कुछ छोड़ देगा। भाभी ने कहा कि क्यों छोड़ देगा? कैसे छोड़ देगा? उसने ये सब कुछ नहीं छोड़ा है। मैंने कहा कि ठीक है, अगर वह शराब पीते हैं, लेकिन उस बात से क्या मतलब है? आप यहाँ क्यों खड़ी है? उन्होंने आपको बाहर निकाला है। तो कहने लगी, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दो, मुझे वहीं पे खड़ा रहने दो। मुझे तो यह बात समझ में नहीं आ रही थी। थोड़े दिनों के बाद भाभी ने फिर से नहाना छोड़ दिया। उनके शरीर से फिर से बदबू आने लगी। वह भी बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम था। कोई भी इंसान अगर 5 से 6 दिन तक नहीं नहाएगा तो उनके साथ यही होगा। जब भाभी मम्मी के पास आकर बैठ जाती है तो मम्मी नाक पर हाथ रख लेती है या अपना दुपट्टा। मैंने मम्मी को इशारा किया कि ऐसा ना करे, तो मम्मी कहती, आखिर इसको नहाने में क्या तकलीफ़ है या क्यों नहीं नहाती? क्या इसकी माँ ने कुछ समझा के नहीं भेजा है? भाभी बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी और शर्मिंदा भी होती थी। एक दिन भाभी फिर से नहाई और दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। लेकिन जिस दिन वह नहीं नहाती थी उस दिन भाई का मूड बहुत अच्छा रहता था। उनके लिए गिफ्ट भी लाते थे और कभी कभी रात को बिरयानी भी लाते थे, क्योंकि घर में दाल रखी हुई थी और भाभी ने कहा था दाल खाने का मन नहीं है। इतने नखरे तो उनको उठाते ही थे। फिर ऐसा क्यों कर रहे थे कि जब भी वो नए कपड़े पहनकर नहा धोकर साफ सुथरी हो जाती है तो उनको कमरे से बाहर निकाल देते थे। इन सारी बातों का क्या मतलब था? भाभी तो कहती थी मर्द को साफ सुथरी औरत अच्छी लगती है, जिसके शरीर से खुशबू आ रही हो। उसने अच्छे से बाल बनाए और नया कपड़ा पहना हुआ था। मेरी भाभी बहुत ही खूबसूरत थी। उनका रंग गोरा था, उन पर हर कलर बहुत अच्छा लगता था। लेकिन यह क्या चक्कर था कि जिस दिन भाभी बहुत ज़्यादा खूबसूरत और साफ सुथरी लगती थी उसी दिन भाई उनसे झगड़ा करके उनको कमरे से बाहर निकाल देते थे। और एक भाभी के शरीर से बदबू आ रही होती उस दिन भाई उनके सारे नखरे उठाते थे, उनके लिए गिफ्ट भी लेकर आते थे। अब मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। लेकिन मुझे शक हो गया था कि इस घर में यह सब कुछ क्या हो रहा है। मेरे भाई किस किस्म का इंसान थे? जब मैं एक दिन भाभी से ज़बरदस्ती पूछा तो कहने लगी, तुम्हें सब पता चल जाएगा। और एक दिन मुझे सच जानने का मौका भी मिल गया। सुबह सुबह अचानक से भाभी अपने मायके चली गई। उनके मायके से कॉल आया था कि उनके पापा की तबीयत खराब है। मेरी मम्मी भी घर पर नहीं थी, अपने किसी सहेली के घर गई थी। मुझे मेरी भाभी ने कहा, तुम्हारे भाई ने फ़ोन नहीं उठा रहा, जब वो आए तो उनको बता देना कि मेरे पापा की तबीयत खराब है, इसलिए मैं मायके गई हूँ, नहीं तो वो मुझे डांटेंगे। मैंने कहा, क्यों डांट पड़ेगी? क्या अपने मायके जाना बुरी बात है? क्या आप अपने मायके नहीं जा सकती? तो उन्होंने कहा, बिना बताए नहीं जा सकती ना। मैंने कहा, मैं हूँ ना, मैं भाई को बता दूँगी, आप आराम से जाइए। भाभी जल्दी में अपना फ़ोन घर पर ही भूल गई। उनके पापा की तबीयत खराब थी, बाप बेटी का मामला था। लेकिन आज मेरे दिमाग में एक आइडिया सूझा था
और मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। भाई घर आया तो सीधे कमरे में चला गया। कमरे के दरवाजे के बाहर पर्दा तो रहता ही था। नया शादीशुदा जोड़ा था, इसलिए मम्मी ने कहा था कि अगर दरवाज़ा खुला भी हो तो पर्दा गिराया करो, क्योंकि गर्मी की वजह से दरवाज़ा बंद नहीं रखते थे, तो दरवाजे पर पर्दा ज़रूर डाल के रखते थे कि मम्मी कहती थी घर में जवान बहन है, अच्छा नहीं लगता। भाई कमरे में चला गया और वहाँ से आवाज़ देने लगा कि मेरे लिए पानी लेकर आओ। मैं जल्दी जल्दी नहा धोकर भाभी के कपड़े पहनकर पर्दे के आगे खड़ी हो गई। इस तरह खड़ी हो गई कि भाई को सिर्फ मेरे पाँव ही नज़र आ रहे थे और मैं चप्पल भी भाभी के ही पहनी थी। मैं भाभी की तरह बहुत खूबसूरत थी, मेरा रंग भी भाभी जैसा ही था। जब मैं वहाँ पर खड़ी हुई तो भाई ने देख लिया कि मैं बाहर खड़ी हूँ। उसके बाद मेरा भाई अजीबोगरीब किस्म की बातें करने लगा। मुझे पहले तो समझ में नहीं आ रही थी, पर जब समझ में आई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरे भाई ने कहा, अच्छा तो आज फिर से नहाई है। तुम मुझे एक बात बता, तू बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, नहाएगी नहीं तो मैली हो जाएगी, तेरे हाथ पैर काले हो जाएंगे, इसलिए तू रोज़ नहाती है। और कोई चीज़ उठाकर मेरे पैरों की तरफ फेंक दी। अब क्या भूत बनकर खड़ी है, तुझे तेरी औकात याद आ गई? मेरे आने से पहले ही नहाने की गलती की है, मेरे आने से पहले उस जगह खड़ी हो गई, इसका मतलब है तुझे बेइज्जती की आदत हो गई है। अब बातों से नहीं बल्कि तुझे लातों से सीधा करना पड़ेगा। बातों की तो अब तुझे आदत सी हो गई है, मुझे अपने हाथ चलाने पड़ेंगे। जब मैंने कहा कि मुझे नहीं नहाई हुई औरत पसंद नहीं है तो क्यों नहाती है, मेरा भाई इतनी बुरी तरह चिल्ला रहा था। अब मुझे समझ आया कि भाभी उनसे क्यों डरती थी। आज मुझे पता चल गया था कि इस बात पर उन्हें डांटने लगता था, क्यों नहाई क्यों। लेकिन इस बात से समझ नहीं आ रही थी कि उनको इस बात से परेशानी क्या थी। मेरे भाई ने बहुत बातें सुनाना शुरू कर दिया। इस काम से मना किया है कि फिर भी उसे करती है। मेरे साथ तो जिद करती है। तू क्या चाहती है कि मैं गुस्सा करूं? मेरा गुस्सा तुझे अच्छा लगता है? थोड़ी देर बाद भाई बुरी बुरी गालियां देने लगा। मेरा सब्र का बांध खत्म हो गया। मैंने अचानक से पर्दा हटाया तो भाई ने मुझे देखकर हैरान हो गया और मैं भी भाई को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि मेरा भाई सामने बैठकर कुछ ऐसी चीज़ें खा रहा था जिससे बहुत ही बुरी बदबू आ रही थी। मेरे भाई ने कहा, तुम यहाँ पर अपने भाभी के कपड़े पहनकर क्या कर रही हो? तुम्हारी भाभी कहाँ है? मैंने कहा, आप क्या कर रहे हैं और क्या खा रहे हैं? यह खाना तो सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इसको खाना नहीं चाहिए। तो मेरे भाई ने सर झुका लिया और कहा कि इसका मतलब सारी बातें तुमने सुनी है। मैंने कहा कि मैंने सारी बातें सुन ली है और अब आप मुझे बताइए कि क्या बात है। भाभी के साथ इस तरह की व्यवहार क्यों कर रहे हैं? आपको इतनी अच्छी पत्नी मिली है और आप उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, और आप यहाँ बैठकर यह गंदगी क्यों खा रहे हैं, जबकि घर में अच्छा खाना आपके लिए बनाया गया है। भाभी अपने मायके गई है, उनके पापा की तबीयत खराब हो गई थी। कहा था कि मैं आपको बता दूं, लेकिन मैं इस घर में होने वाली हरकतों की वजह से बहुत परेशान थी, इसलिए मुझे यह देखना था कि आप भाभी पर गुस्सा क्यों करते हैं। फिर भाई ने मुझे आराम से सारी बात बताई। मैं हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि पहले हमारे घर में बहुत गरीबी थी, तो उस वक्त तुम 3 साल की थी। तुम्हें यह बात याद नहीं होगी कि हमारे घर में इतनी गरीबी थी कि खाने के लिए 1 रुपया भी नहीं होता था। मैं घर के कोने कोने झाड़ कर एक एक सिक्के जमा करके सामान लेकर आता था, तब हम तीनों लोग खाते थे। उसके बाद मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला। मैं शक्ल का तो अच्छा था, लेकिन मैं कोई काम नहीं जानता था और पढ़ाई की डिग्री भी नहीं थी। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं। फिर पापा भी इस दुनिया से चले गए। तब मैं एक पंडित के पास गया और उसने मुझे कहा कि
तू एक काम करे तो तेरे पास दौलत कभी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन इस काम में तुझे नहाना नहीं है, गंदी चीज़ें खानी है, गलत काम करने हैं, कोई अच्छा काम नहीं करना। अगर कल को तू शादी करता है तो तू अपनी पत्नी को कहना वह भी गंदगी में रहे, वरना वो नहाएगी तो तेरे पास से दौलत ख़त्म हो जाएगी। उसने मुझे पढ़ने के लिए कोई चीज़ भी बताई थी, और जब मैं यह सब किया और गंदगी में रहने लगा, गंदी चीज़ खाने लगा, गलत काम करने लगा, तो सच में हमारे घर दौलत आने लगी। और आज भी घर दौलत से ही चलता है। तुम खुद बताओ, क्या चीज़ है जो घर में नहीं है? क्या आज तक मैंने कहा है कि यह चीज़ मैं नहीं लाकर दे सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं? मैं शादी भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि कोई भी औरत मेरी बात नहीं मानेगी। माँ नहीं मानी, इसलिए तुम्हारे भाभी को कहता हूँ वो गंदगी में रहे। 4-5 दिन गंदी रहती है तो फिर उसको कुछ हो जाता है, जिद करती है कि मैं प्रयत्न करना नहीं छोड़ सकती, और जाकर नहा लेती है। इसलिए जिस दिन भी वह नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनती है, मेरा उससे झगड़ा हो जाता है। मैं गुस्से से उसे बाहर निकाल देता हूँ, क्योंकि अगर वह इस तरह सफाई से रहने लगी तो मेरा दौलत आना बंद हो जाएगी। मेरे भाई ने अपना सिर पकड़ लिया और मैं भी अपना सिर पकड़ लिया। मैंने अपने भाई से कहा कि आप किस तरह की बातों में पड़े हैं? आपको यह गलत बात किसने कही है? आप मेहनत करते हैं इसलिए आपको पैसे मिलते हैं। भगवान ने सबका पेट भरने का वादा किया है। जो मेहनत करता है भगवान उसे खुश होता है। आप यह बहुत गलत कर रहे हैं भाई, आपको इसकी सज़ा मिलेगी। जो भी आपके पास है वह भी चला जाएगा। आप यह सब कुछ करना छोड़ दें, यह गंदी चीज़ ना खाए। मैंने वह गंदी चीज़ उठाकर कूड़े में फेंक दी और भाई को समझाया। भाई ने कहा कि अगर हम फिर से गरीब हो गए तो तुम और तुम्हारी भाभी ही जानना, और वो माँ बनने वाली है। उसने यह बात मुझे सुबह ही बताई है। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, भगवान हमारे साथ है। भाई ने कहा तुम्हारे पढ़ाई के खर्च है, तुम्हारी शादी भी करनी है मुझे। मैंने कहा कि आप भगवान पर भरोसा करें, अभी से सब कुछ छोड़ दे और भगवान से माफ़ी मांगे। मैंने अपने भाई को कसम दे दी। मैं अपने भाई की छोटी बहन थी, वो मुझे बहुत प्यार करते थे। उसने मेरी बात मान ली। वो नहा धोकर साफ सुथरा हो गए। जब भाभी वापस आई तो उन्हें बिस्तर पर बैठे देखा। मेरी भाभी यह देखकर हैरान रह गई। जैसे वो घर में पैर रख रही थी तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, तो मैंने हाँ में सिर हिलाया कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे भाई ने इस तरह के सारे काम करना छोड़ दिया। मेरी भाभी भी खुश थी। हमारे घर के माहौल ठीक हो गया था। और फिर एक दिन हमें यह खबर मिली कि जिस आदमी के साथ मेरे भाई ने गाड़ियों की पार्टनरशिप की हुई थी, वो आदमी हमेशा के लिए बाहर जा रहा था, क्योंकि उसको अच्छी नौकरी मिल गई थी और वह चाहता था कि मेरा भाई उस कारोबार का मालिक बन गया था, क्योंकि वह आदमी वैसे भी बहुत अमीर था। उसे थोड़े से प्रॉफिट की ज़रूरत नहीं थी। इसका मतलब हमें फ़ायदा ही हुआ। मेरे भाई ने कहा कि मैंने मान लिया, भगवान सबको मेहनत का फल देता है। मैं भगवान से माफ़ी मांगी और अब हमेशा साफ सुथरी रहने लगा। हम भी इस बात से खुश थे कि भाई सीधे रास्ते पर आ गए और इस घर में भी बहुत अच्छी कमाई आ रही थी। भाभी ने भी खुशखबरी सुना दी थी। सब कुछ ठीक हो गया था। लेकिन मैं आज भी सोचती हूँ कि मेरे भाई को जिसने इस तरफ लगाया वो भी बहुत बुरा इंसान था, क्योंकि यह तो सच है कि इस तरह के काम होते हैं और इस तरह के कामों के लिए गंदगी में रहना पड़ता है, गंदी चीज़ खानी होती है, और मुसीबत पड़ने पर लोग इस तरह के काम तो करते हैं, लेकिन उससे कुछ भी असर नहीं होता। भाई के पास अगर दौलत आ रही होती तो उनका मेहनत का फल था, लेकिन उसने उसे इस बात से जोड़ दिया कि मैं यह काम कर रहा हूँ इसलिए मेरे पास दौलत आती है। ऐसा मेरा भाई कहता था कि तुमने वक्त पर मेरी आंखें खोल दी।
नहीं तो मुझे इस बात की सज़ा ज़रूर मिलनी थी। अभी भगवान की कृपा है कि हमारे घर में सब कुछ ठीक है। और आखिर में मैं यही कहना चाहती हूँ कि इन सब बातों में ना पड़े और अपनी मेहनत करते रहिए, तभी भगवान साथ देंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले कहानी के एपिसोड में।